ओके डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स में है। वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में देखिए 10.3 एक्सरसाइज खत्म कर दिया, डॉट प्रोडक्ट खत्म कर दिया। अभी क्रॉस प्रोडक्ट बचा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट का ऊपर 10.4 एक्सरसाइज है। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसमें सब आएंगे। ओके, वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आज डॉट प्रोडक्ट का ये क्लास करेंगे। सेकेंड क्लास में आज 10.4 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा स्लो जाएंगे, अच्छा से समझेंगे क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। वो जल्दीबाजी करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे फिर आपको इंजीनियरिंग में भी आएंगे वेक्टर्स, है ना। हाँ, वेक्टर प्रोडक्ट देखिए, मैं यहाँ छोटा सा फिर स्केलर प्रोडक्ट डालता हूँ, कंपेयर करेंगे। ये क्या है, ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं तो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। ये क्या होता था, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा होता था, है ना। ये स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट है स्केलर। क्यों स्केलर है, देखिए मॉड्यूलस बनाने के बाद नंबर आएगा स्केलर, मॉड्यूलस बी बनने के बाद भी एक नंबर आएगा, थीटा वैल्यू को भी आपने कॉस लगाने के बाद एक नंबर ही आएगा। नंबर 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 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रियल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स रिजल्टेंट स्केलर है। ओके, कांस्टेंट कोई भी एक नंबर। ओके, कभी कभी जीरो भी होता था, है ना। हाँ, ये स्केलर है। इसको फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोल के क्यों बोल रहा है और इसका सिंबल क्या है। हाँ, इसका सिंबल एक बार देखिए। इसका डॉट है ना, इसका क्रॉस आएगा, क्रॉस। ओके, ये इंटू बी मत बोलना, इसको ये डॉट भी बोलना है, इसको ये क्रॉस भी बोलना है। ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका फार्मूला एक बार देखिए। यहां तक तो ठीक है क्योंकि स्केलर 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 कॉस आया था डॉट प्रोडक्ट में, साइन आया है वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में। और एक है यूनिट वेक्टर एन। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, हाँ ये समझ में आया तो आपको ये वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आएगा। क्योंकि जब यूनिट वेक्टर है, देखिए ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर 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 मल्टीप्लिकेशन, एक लैम्डा बन गया, ये तीनों मिलके लैम्डा। इसके बाद अगर कोई वेक्टर डाल दिया तो ऑटोमेटिकली ये वेक्टर बनेगा। वेक्टर प्रोडक्ट इज वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ये n क्या होता है, n इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। समझ में आया। ये यूनिट वेक्टर जो है दोनों के लिए परपेंडिकुलर है। तो ये कैसा समझते हैं, ऐसा समझिए पहले। देखिए देखिए, आप ये वेक्टर ए ले लीजिए और ये वेक्टर बी ले लीजिए। ओके, डायरेक्शन मैं बाद में बोलता हूं। ये दोनों वेक्टर के, देखिए ये दोनों वेक्टर आपको 3 डायमेंशन में ये दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री रहता है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट के लिए ये दोनों के बीच में 90 डिग्री रहने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर 90 डिग्री रहेगा तो यहाँ साइन थीटा लिखने का जरूरत नहीं, उसका वैल्यू सारा डाल देते हैं, है ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। ये और बी के बीच में 90 डिग्री होता कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये दोनों के लिए ये 90 डिग्री है। समझ में आया। ये कौन सा है, यही है यूनिट वेक्टर n। मतलब 90 डिग्री होता है ये वेक्टर, और ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब आपको मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड करके नीचे डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब मैं बोलता हूं यूनिट वेक्टर क्या है। ये अप अगर रहता है, कभी a टू b होता है, ये डायरेक्शन थीटा, एंगल a टू b, रोटेशन a टू b। देखिए ये से भी रोटेट कर रहे हैं नीचे थ्रू 2 है, और ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये थीटा क्या है, थीटा हम पहले जैसा ही 0 से लेते हुए पाई तक रहता है। ये स्केलर प्रोडक्ट में भी देखा था, ऐसा ही है। 0 हो सकता है, पाई भी हो सकता है, और बीच में भी हो सकता है। ओके, ऐसा रहेगा तो इसका डायरेक्शन एरो ऐसा ऊपर जाएगा। एक स्क्रू ले लीजिए, स्क्रू को रोटेट करो, रूट आउट किया तो वो टाइट हो जाएगा, है ना। हाँ, अगर यदि वेक्टर बी से ए होता है
अभी रिवर्स हुआ है, देखिए यहाँ ए टू बी है थीटा, लेकिन यहाँ थीटा क्या है, बी टू ए, डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन बदल गया तो ये वेक्टर ऐसा आएगा, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव है, नीचे रहेगा तो नेगेटिव है, नेगेटिव एन, नेगेटिव एन, यूनिट वेक्टर एन। अब समझ में आया? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन ऑफ एंगल इज फ्रॉम ए टू बी, एन पॉजिटिव है यूनिट वेक्टर। अगर डायरेक्शन बी टू ए होता है तो इसका डायरेक्शन नीचे आएगा, ओके, टॉप और बॉटम, ये समझिए, ठीक है। अभी देखिए स्केलर और ये यूनिट वेक्टर, ये समझ में आया, ओके ठीक है। चलो देखिए यहाँ तो यूनिट वेक्टर आपको मालूम है, क्रॉस प्रोडक्ट तो a1 a2 a1 b1 a2 b2 a2 c3 करके आपने ऐड करते थे, लेकिन यहाँ a क्रॉस b कैसा आएंगे? हाँ हाँ, अब मैं स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, एलएचएस के लिए, देखिए एलएचएस के लिए मैं और एक डालता हूँ, a क्रॉस b इज इक्वल टू, देखिए दोनों के लिए ये भी, देखिए ये मैं क्या लिखता हूं, ये लिखता हूं a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये तीनों ऐसा वेक्टर डाल दो, और नीचे लिखो b, वेक्टर b, वेक्टर b क्या है, b1i प्लस b2j प्लस b3k ले लो, यूनिट वेक्टर, ओके, यूनिट वेक्टर नहीं वेक्टर। और देखिए ये क्रॉस बी, अभी देखिए दोनों में कॉमन क्या है, आई जे के है, पहला आई जे के ले लो, डिटर्मिनेंट, ओके, आई जे के। बाद में देखिए पहला वाला a1 a2 a3, नेक्स्ट b1 b2 b3, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट कैसा करता है मालूम है, प्लस आई इंटू a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस j इंटू a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस k इंटू a1 b2 माइनस b1 a2, ओके, ये एलएचएस है। आरएचएस देखिए सीधी सी बात है, एक बात बोलना चाहता हूं, अगर थीटा 0 डिग्री होता है, क्या होगा, ये सब 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन साइन 0 0 है ना, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 0 ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, क्यों, वहां cos 0 1 ओके वो आता था, दोनों में फर्क अब समझ में आया है ना, क्योंकि वहां cos आता है, यहाँ साइन आता है, इसीलिए साइन 0 0। वहां अगर दोनों के लिए परपेंडिकुलर रहे तो 0 होता था, लेकिन यहां परपेंडिकुलर रहेगा तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। लेकिन देखिए परपेंडिकुलर रहेगा तो मतलब क्या है, आप मॉडुलस ले लीजिए, क्योंकि आप इसको फिर वेक्टर डालना पड़ता है ना, हाँ, इसलिए वो फिर वेक्टर डालने के बिना मैंने ऐसा लिख दिया, क्योंकि अभी वेक्टर का जरूरत नहीं, मॉडुलस डाल दिया ना आपने, समझ में आया मैं जो बोल रहा हूं। अगर थीटा 90 डिग्री होता है, साइन 91 है, 1 रहेगा तो साइन 1 निकले की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली मॉडुलस से मॉडुलस भी लिख सकते हो इज इक्वल टू, लेकिन ये यूनिट वेक्टर क्या करेंगे, इसलिए यूनिट वेक्टर को इधर भेज दो, मॉडुलस बनेगा। समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट, ओके। और कुछ यहाँ प्रॉपर्टीज के पहले और कुछ बोलने का है क्या, मैं देखता हूँ, उसके बाद फिर इसका प्रॉपर्टीज भी बोलता हूँ मैंने। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अगर ये थीटा 0 डिग्री रहेगा तो 0 होता है, मतलब देखिए आई क्रॉस आई क्या होता है मुझे बता दीजिए, 0 हो जाता है ना, बिल्कुल 0 हो जाता है, ओके। तो जे क्रॉस जे 0 हो जाता है, क्योंकि देखिए ये दोनों यूनिट वेक्टर सेम है, सेम यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो जाता है, एंगल 0 हो गया तो साइन 0 0 है, तो आई क्रॉस आई 0 है, जे क्रॉस जे 0 है, के क्रॉस के 0 है ना, हाँ। लेकिन अगर आई क्रॉस जे आया तो, जे क्रॉस के आया तो
के क्रॉस आई आया तो आई क्रॉस जे के ले लो, जे क्रॉस के आई ले लो, के क्रॉस आई जे ले लो। समझ में आया? क्योंकि आई अगर देखिए आपको बुक में बार बार लिखता है राइट हैंडेड सिस्टम बोल के, राइट हैंडेड सिस्टम। ओके, राइट हैंडेड सिस्टम मतलब देखिए ये फिगर एक बार देखिए, राइट हैंड ऐसा मैं पकड़ लिया, ये थंब का डायरेक्शन देखिए ऊपर है और ये ऐसा रोटेट हो रहा है देखिए। ओके, ये दोनों ऐसा रोटेट हो रहा है राइट हैंडेड में, है ना? हाँ, राइट हैंडेड सिस्टम है। राइट हैंडेड सिस्टम में आई जे के होता है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। ओके, देखिए इसके बिना देखिए अगर आई क्रॉस जे के बिना वो आई क्रॉस के दिया तो क्या करेंगे आपने? देखिए के क्रॉस आई करना था ना आपने, के क्रॉस आई के बिना आपने आई क्रॉस के कर दिया तो माइनस जे लगा दो। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि देखिए यहां डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर देखिए आपको ऑर्डिनरी ज्योमेट्री में ए और बी और सी, ए बी प्लस बी सी ऐसा कुछ आप दे सकते हो, लेकिन यहां ए बी इज इक्वल टू बी सी है ज्योमेट्री में, लेकिन यहां ए बी इज इक्वल टू माइनस बी सी है वेक्टर में। क्योंकि दोनों के बीच में फर्क देखिए, इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल है या इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं है। अलजेब्रा में ए बी इज इक्वल टू बी सी है, वेक्टर्स में ए बी इज इक्वल वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी सी है। इसलिए आपको जे के बाद क्या आना है? देखिए आई जे के, फिर आई आता है, फिर जे के आता है। यही डायरेक्शन, राइट हैंडेड डायरेक्शन सिस्टम है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखिए आई जे के बाद फिर आई आएगा, फिर जे आएगा, फिर के आएगा। इसमें अगर ऑर्डर अगर मिस होता है तो माइनस लेना पड़ेगा। आई जे क्या होगा? के होगा, जे के क्या होगा? आई होगा, के क्या होगा? जे होगा। के आई के बिना आई के अगर देता है तो माइनस जे। इसी हिसाब से मुझे ये बता दीजिए, के जे दिया तो क्या होगा? के क्रॉस जे, के क्रॉस जे दिया तो माइनस है ना? हाँ, और जे क्रॉस आई दिया तो आई क्रॉस जे ना है, जे क्रॉस दे दिया तो फिर माइनस के। समझ में आया? यही इसका प्रॉपर्टी है। ओके, और इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्योंकि अभी क्या है ये तो मालूम है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये एक प्रॉपर्टी है ना? हाँ, क्योंकि डायरेक्शन बदल गए हैं ना, ए टू बी हो गए तो दूसरा है, बी टू ए है तो दूसरा है, डायरेक्शन चेंज हो गया है। ये ऊपर जाता था, ये नीचे आया है। स्क्रू को टाइट किया तो अंदर जाएगा, ओपन किया तो वापस आएगा बाहर। स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम बोल के समझो, ठीक है? तो फिर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए नहीं होता, तो फिर ए क्रॉस बी को लिए ये दोनों के लिए इक्वल टू कैसा करेंगे? सिंपल माइनस डाल दो और बी क्रॉस ए करो। ओके, चलो प्रॉपर्टीज में देखिए पहले मैं प्रॉपर्टी के बिना एक एंगल कैसा पता करना मैं एक बात बोलता हूँ, क्योंकि हमको अभी तक हमने देखा, क्या देखा है? देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, है ना? ये यूनिट वेक्टर नहीं रहा तो फिर स्केलर बन जाएगा। ओके, तो फिर एंगल कैसा पता करें? क्योंकि देखिए ए क्रॉस बी कैसा पता करना, डिटरमिनेंट डाल के मैंने बोल दिया था एलएचएस से। आरएचएस से कोई कुछ पता करने की जरूरत है क्या? पता करने की जरूरत है साइन थीटा। तो साइन थीटा कैसा पता करते हैं? साइन थीटा देखिए ए क्रॉस बी बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, यूनिट वेक्टर में भेजना है ना यहाँ, तो यूनिट वेक्टर भेज दिया तो ऑटोमेटिकली इसको मॉडुलस लगा दो, फिर यूनिट वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आया? ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बाय मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। ओके, बस ये एक फार्मूला है। दूसरा क्या है? देखिए आपके पास ट्रायंगल है, दो वेक्टर्स है, देखिए दो वेक्टर्स इधर आना है डायरेक्शन। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं,
एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू ऑफ ए क्रॉस बी, लेकिन मॉडुलस लगा दो, क्योंकि देखिए ए क्रॉस बी करने के बाद वो वेक्टर आएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 किया तो वेक्टर ही आएगा, लेकिन आपको एरिया एक स्केलर है डेल्टा, तो क्या करना, मॉडुलस डाल दिया तो पहले स्केलर बनेगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करो, स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, हाँ, तो ये हो गया ट्रायंगल का। अगर पैरेललोग्राम का रहा देगा तो पैरेललोग्राम का सिंपल है, ए क्रॉस बी दैट्स ऑल, लेकिन मॉडुलस कर दो, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2 करने की जरूरत नहीं, लेंथ एंड ब्रेड्थ ये वेक्टर्स उसका मॉडुलस कर दो, ऑटोमेटिकल आपका इसका एरिया आएगा। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो स्क्वायर रहने दीजिए, रेक्टेंगल रहने दीजिए, पैरेललोग्राम जो भी है, ओके, वो एक है। और दूसरा क्या बोलना चाहता हूं मैंने, प्रॉपर्टी देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बार देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर देखते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा है आपका पास, लेकिन एक स्केलर से आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक स्केलर से। क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली ओरिजिनली अंदर है, लेकिन बाहर एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका क्या कर सकते हैं आपने, ऐसा कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। और कोई डाउट है क्या? और ऐसा भी कर सकते हैं। समझा? अच्छा से देखो, लैम्डा को ए के लिए खाली दे सकते हो, नहीं तो बी के लिए दे सकते हो, ये साइड से वो साइड भी भेज सकते हो। ओके, ये हो गया। अभी क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ये होता है, देखिए ये वेक्टर बी प्लस सी है अंदर, और ये क्रॉस कर दो बाहर। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसा करते हैं, देखिए ये क्रॉस बी, फिर प्लस लगाओ, फिर ये क्रॉस सी, समझ में आया? ये क्रॉस बी, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये क्रॉस बी, ये क्रॉस सी। ओके, चलो अभी हम एक्सरसाइज 10.4 में 3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, चलो।